हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7.1 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से हम क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था हमने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी क्या होती है वो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमें बताना है, यहाँ पे जो ये चैप्टर है 7.1, ये किससे रिलेटेड, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। क्या होता है, अगर आपके कोई दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2, देन डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या निकल के आता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस हो गए थे, जिसमें 5th क्वेश्चन से देखते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखते हैं। आपका ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ है आपका, बुक में गिवन है, हम ऐसे ही बना दे रहे रफली। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपका है। ये 10 यहाँ ले लीजिए, ठीक है, ये आपका है। एंड इधर भी आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 हो गया। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए जो हमारा है, पॉइंट ए, ठीक है, इसको इस तरीके से सारा आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ए आपका कहाँ पे है, 4 3 4 3, ठीक है। दैट मीन्स आपका पॉइंट ए आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ए पॉइंट आपका कहाँ पे है, 4 एंड 3 पे। एक्स पे कितना आपका है, 3 है, एंड वाई पे आपका 4 है। बी पॉइंट आपका है 7 6, बी आपका कहाँ पे, 7 6 6 आपका यहाँ पे है, 7 6, ये आपका बी है, ठीक है। सी, सी आपका है 9 4, सी 9 4, एंड डी जो है आपका, डी आपका कहाँ पे है, 6 1, ठीक है। तो ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, आपको पता होगा। एक्स पे कितना चला है, 3 है, तो 3 4 हो जाएगा। वाई पे 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 4। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी पे एक्स पे कितना है, 6 है, एंड वाई पे 7 है, दैट इज 6 7 हो जाएगा। सी, सी आपका 9 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। डी आपका क्या हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा। तो ये ए बी सी डी के आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्वेश्चन हमारा क्या गिवन, ये देखते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। आपके कोई 4 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी आपके, ठीक है। सी कहाँ पे, ए आपका यहाँ पे बैठा हुआ, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, इस तरीके से आपके बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर, क्वेश्चन लिख देते हैं क्या है। इन ए क्लासरूम, 5th, in a classroom 4 friends are seated
at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? ABCD is a square. ठीक है, आगे चमेली डिसएग्री. Using distance formula find which of them is correct. Find which of them is correct. ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या है? इन ए क्लासरूम, आपके कोई क्लासरूम है, ठीक है. 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी. 4 फ्रेंड्स आपके हैं, फर्स्ट आपका ए पॉइंट पे, सेकेंड बी, थर्ड आपका सी पॉइंट पे एंड लास्ट फोर्थ आपका किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे बैठा हुआ सीटेड है. चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास. चंपा एंड चमेली आपकी 2 पर्सन्स है, ठीक है. वो क्या करती, क्लास में आती हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स क्या करती, ऑब्जर्व करती एंड देन चंपा आस्क चमेली. चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या आप ये नहीं सोचते कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है? ठीक है, क्या आप ये नहीं सोचते कि ABCD आपका क्या, एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री. चमेली क्या करती है, डिसएग्री करती है उनकी बात पे. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. आपको क्या करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ज्वाइन कर दीजिए. ए को बी से ज्वाइन करिए, ठीक है. बी को सी से ज्वाइन करेंगे, सी को डी से ज्वाइन करेंगे एंड ए को डी से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, डायगोनल्स भी आप मिला दीजिए. डायगोनल्स क्या है यहाँ पे, AC है. ठीक है, AC और BD आपके डायगोनल्स हो गए. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल AB यहाँ पे क्या, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है. तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में क्या होते हैं, सभी जो साइड्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से सारी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी. दैट इज AB निकालिए, BC CD AD निकालिए. ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, BD और AC भी फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए आपकी इक्वल आ रहे या नहीं आ रहे. ठीक है, अगर सारी चीज़ें इक्वल है दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो निकालते हैं AB सोल्यूशन. कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो AB आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कितना है 3 4 है, B आपका कितना है 6 7 है. तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे पहला डिस्टेंस फार्मूला हम लिखते हैं. डिस्टेंस फार्मूला
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, निकाल लीजिए ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x2 कितना है 6 है एंड x1 कितना है 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y2 क्या है 7 है एंड y1 कितना है 4 है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाएगा एंड 7 माइनस 4 ये भी कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 आपका 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी आपको कितना मिल गया यहाँ पे 3√2 मिल गया। ठीक है, सिमिलर बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी इज इक्वल टू क्या 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी पहले क्या आएगा एक्स्ट्रा आएगा ना, x2 यहाँ पे क्या है 9 है एंड x1 कितना है 6 है। ठीक है, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 6 कितना आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 7 3 हो जाएगा -3 का स्क्वायर वो भी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 18 एंड 18 का स्क्वायर रूट कितना 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। सिमिलर सी डी फाइंड आउट कर लीजिए, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 1। ठीक है, क्या है 6 1 है एंड 9 4 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 माइनस 6 ये भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 9 18 का स्क्वायर रूट 3√2 हो गया। ठीक है, सिमिलर क्या लास्ट निकाल लेते हैं क्या बी सी सॉरी बी डी ए। ठीक है, या ए डी डी ए क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 3 कितना 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर ये भी 9 आ जाएगा, 18 बन जाएगा स्क्वायर रूट में एंड दिस इज 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू क्या है सारी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं स्क्वायर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपका इसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, रोम्बस में भी क्या होता है आपकी सारी साइड सेम होती है। ठीक है, एंड स्क्वायर में आपका एक चीज़ ये होता है कि एक तो आपका डायगोनल सेम होता है एंड दूसरी चीज़ आप उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स तो हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी ये यहाँ पे बस थी डायगोनल्स हम दिखा दें कि डायगोनल्स भी हमारे क्या है सेम है। दैट मीन्स अगर दोनों डायगोनल्स भी आपके क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लें डायगोनल क्या ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका ए सी। ठीक है, क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 9 माइनस 3 होगा 6। ठीक है, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप निकाल लेते हैं बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या फाइंड आउट करना है बी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है,
1 माइनस 7, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 7 माइनस 6 होगा एंड माइनस 6 का स्क्वायर, आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर दैट इज 6। तो यहाँ पे देखिए आपके क्या है, सारी साइड भी सेम है एंड दोनों जो डायगोनल्स है वो भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स ए बी सी डी आपकी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है। अब ए बी सी डी स्क्वायर ये चीज़ किसने बोला था, ए बी सी डी क्या है आपका स्क्वायर है। सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब ये बताइए, चंपा ने क्या बोला था, कि चंपा ने कहा था कि क्या आप ये नहीं सोचते कि ए बी सी डी स्क्वायर है। ठीक है, जबकि चमेली क्या की थी, डिसएग्री की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेक्ट है, चंपा इज करेक्ट। देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। ठीक है, कौन करेक्ट है यहाँ पे, चंपा आपकी करेक्ट है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके बताना है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर, अगर आपके कोई दो कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, एंड सबके कोऑर्डिनेट्स आपके फिगर में गिवन है, वहाँ से आप फाइंड आउट करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, सबकी डिस्टेंस निकालेंगे चारों साइड्स की, देखेंगे आपके इक्वल है या नहीं है। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है, आपके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंड जो एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम क्या, ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सब कितना आ रहा है, 3√2 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि सारी साइड सेम है, तो ये आपका या तो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा, या तो आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो रोम्बस में अगला हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं, देखते हैं डायगोनल्स हमारे इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर डायगोनल्स भी आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स ये जो आपकी फिगर है वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल्स ही हमने फाइंड आउट किया, ए सी एंड बी डी। ए सी कितना आ रहा है 6 एंड बी डी भी आपका कितना आ गया 6 हो गया बाय डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो ए बी सी डी आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया कि ये बोला किसने था कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो चंपा तो इस पे एग्री थी ना। चंपा ने कहा था कि ए बी सी डी जो आपका है वो क्या है, स्क्वायर है, बट चमेली उस पर डिसएग्री थी। तो चंपा क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चंपा क्या होगी यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed if any by the following points and give reasons
give reasons for your answer, for your answer। ठीक है, इसमें आपकी 3 क्वेश्चंस है, सारे एक जैसे ही डिस्टेंस फार्मूले से आपको निकालना है। फर्स्ट क्या है आपका -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है, एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन हम मान लेते हैं ये जो आपकी पॉइंट है इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लें, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, सबके बीच की क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, देखते हैं क्या हमारा आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से 1 - x2 - x1 होता है, या x1 - x2 कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो +2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना बन जाएगा √8 एंड 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2√2 होता है। ठीक है, तो ए भी आपको कितना मिल गया 2√2 मिल गया। सिमिलर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी फाइंड आउट करेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड ये आपका कितना है 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 4 हो जाएगा। 4 + 4 कितना 8, तो कितना आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सी डी इज इक्वल टू -3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 एंड ये आपका -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8, सो √8 इज इक्वल टू 2√2। एंड नेक्स्ट आपका ए डी इज इक्वल टू, ठीक है, -3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 + 1 -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 8 एंड ये कितना आ गया 2√2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी सारी साइड्स क्या है सेम है। हम डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं, देखते हैं डायगोनल क्या कहता है। ठीक है, डायगोनल्स एसी। ठीक है, एसी आप निकालते हैं ए और सी। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 एंड माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +2 एंड माइनस माइनस +2 हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -+1 हो जाएगा 0 एंड 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी और डी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4। ठीक है, -4 का ये होल स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी साइड्स क्या है सेम है एंड डायगोनल्स आपके क्या है वो भी इक्वल है। ए सी और बी डी क्या है सेम है। और अभी हमने देखा इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन इसका क्या था 5th नंबर, उसमें भी आपको क्या है स्क्वायर्स दिखाना था। स्क्वायर की कंडीशन देखी थी, आपके क्या होते हैं सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या सारी साइड्स सेम है एंड डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है ये क्या स्क्वायर है। ठीक है, शो द गिवन पॉइंट्स आर coordinates
आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो किसके हैं, आपके स्क्वायर के हैं। सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल शो therefore the given quadrilateral is square। ठीक है, आपका क्या है, स्क्वायर है। ऐसे ही आपके अदर दो हैं, ठीक है, उसमें भी आप डिस्टेंस निकालोगे, वहाँ पे देखोगे क्या चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, अगर सब कुछ आपका इक्वल आता है तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज अनदर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सेकेंड आपका है -3513103 -1 -4। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूले से बताना है। इसका थर्ड वाला बताते हैं। आप क्या करिएगा, सारे साइड्स का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। इसको मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालना है। उसके बाद आपको डायगोनल्स निकालने हैं, देखने हैं क्या चीज़ें आपकी इक्वल आ रही या नहीं आ रही। अगर सारा सब कुछ आपका इक्वल आ रहा है, आपके सारी साइड सेम है, ठीक है, तो वहाँ से आपकी दो कंडीशंस बनेगी, रोम्बस या स्क्वायर। डायगोनल्स निकाल लेंगे, अगर डायगोनल्स आपके एक दूसरे के इक्वल आते हैं दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका रोम्बस होगा। और अगर आपके क्या होते हैं, एक दूसरे दो साइड्स आपके एक अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल आती हैं, डायगोनल्स इक्वल आते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। एंड अगर आपके क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है बट आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर बता देंगे। थर्ड इसका पार्ट थर्ड देखते हैं क्या है। 4 5 कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 4 5 7 6 4 3 4 3 1 2। ठीक है, ये